फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि एक मुर्गे का सिर काटने के बावजूद भी वो 18 महीने तक जिंदा रहा। और इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो कभी मर नहीं सकते, जिनकी नेचुरल डेथ कभी नहीं होती। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। फैक्ट नंबर 15। जापान के लोग वक्त के बड़े पाबंद होते हैं और पंक्चुअलिटी हमेशा मेंटेन करते हैं। वहाँ की ट्रेनें 1 सेकंड की भी लेट नहीं होती। एक बार एक ट्रेन 35 सेकंड लेट हो गई थी, जिसकी वजह से उस ट्रेन के ड्राइवर्स ने सभी पैसेंजर से पर्सनली जाकर माफ़ी मांगे और जापान सेंट्रल रेलवे ने पैसेंजर्स के पैसे भी रिफ़ंड किए, सिर्फ 35 सेकंड ट्रेन के लेट पहुँचने की वजह से। फैक्ट नंबर 14। हमने अक्सर लोगों को तरह तरह के स्टोन्स रिंग पहनते देखा है। कोई गुड लक के लिए पहनते हैं तो कोई फैशन के लिए पहनते हैं। ऐसे ही एक इंसान है मॉर्गन फ्रीमैन। ये हॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार हैं। ये हमेशा अपने दोनों कानों में सोने की रिंग पहनते हैं, पर ना ही फैशन के लिए और ना ही गुड लक के लिए। एक इंटरव्यू में जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने बताया कि अगर कभी उनकी अचानक से मृत्यु हुई और उस वक्त अगर वो अपने घर वालों के पास रहे या फिर पहचान वालों के पास रहे तब तो ठीक है, या फिर अगर किसी अनजान जगह मृत्यु हुई तो उस वक्त ये रिंग उनके काम आएगी और उनके लिए कॉफिन भी अरेंज की जा सकती है। फैक्ट नंबर 13। फ्रेंड्स, पोलियो वैक्सीन के फ़ायदे तो हम सभी जानते हैं, पर क्या आपको पता है कि इसे किसने बनाया था? जी हाँ, पोलियो वैक्सीन को बनाने वाले हैं जोनास साल्क। और अगर वो चाहते तो इस पोलियो वैक्सीन को पेटेंट करके काफ़ी पैसे कमा सकते थे। फोर्ब्स मैगज़ीन की माने तो 12 अप्रैल 1955 को जब साइंटिस्ट मिस्टर जोनास साल्क से पूछा गया कि आप चाहते तो इस वैक्सीन को पेटेंट कर सकते थे और आपको $7 बिलियन का फ़ायदा भी हो सकता था, पर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? तो फिर जोनास साल्क ने जवाब दिया, सूरज की पेटेंट की जा सकती है क्या? फैक्ट नंबर 12। क्या आपको पता है कि यूनाइटेड स्टेट के सुप्रीम कोर्ट के बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे सुप्रीम कोर्ट का अपना प्राइवेट बास्केटबॉल कोर्ट है, जिसका एक कमाल का नाम है। उस बास्केटबॉल कोर्ट को द हाईएस्ट कोर्ट इन द लैंड कहते हैं। फैक्ट नंबर 11। रक्तदान को महादान कहा जाता है क्योंकि ये दूसरों की जान बचाता है। और स्वीडन में जो ब्लड डोनेट करते हैं उन्हें SMS के थ्रू बताया भी जाता है कि उनका ब्लड कहाँ डोनेट हुआ है और उन्होंने किसकी जान बचाई है। फैक्ट नंबर 10। फ्रेंड्स, ये तो हम सभी जानते हैं कि हर देश का अपना कल्चर, अपना रीति रिवाज होता है। इसी तरह जापान में जब एक सुमो रेसलर किसी बच्चे को रुलाता है तो इसे गुड लक माना जाता है और वहाँ के सुमो रेसलर को पैसे भी दिए जाते हैं इस काम के लिए ताकि वो बच्चे को रुलाए। फैक्ट नंबर 9। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई पसंद है और उन्हें आप प्रपोज़ करना चाहते हैं तो आप कौन सी जगह चुनेंगे उन्हें ले जाने के लिए और कहाँ जाकर उन्हें आप प्रपोज़ कर सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि एक सर्वे के मुताबिक पूरे वर्ल्ड का 2% कपल्स अपने प्यार का इजहार मॉल या फिर सुपरमार्केट में करते हैं। फैक्ट नंबर 8। 16 अगस्त 2013 को 5 मिनट के लिए एक बार गूगल का नेटवर्क डाउन हो गया था और गूगल पे ब्राउजिंग नहीं हो पा रही थी। तो उस दौरान क्या आपको पता है कि ग्लोबली इंटरनेट यूसेज का 40% डिक्रीज़ हो गया था गूगल के सिर्फ 5 मिनट के डाउन होने की वजह से। फैक्ट नंबर 7। फ्रेंड्स, ये फैक्ट जो है ये माइक द हेडलेस चिकन के बारे में है, जिसे मिरेकल माइक भी कहते हैं, जो सर के कट जाने के बावजूद भी 18 महीने तक जिंदा रहा। माइक के ऑनर के घर पे कुछ गेस्ट आए थे और उन्हें चिकन बनाना था। तो जैसे ही उन्होंने माइक का गर्दन को काटा तो गर्दन तो कट गया पर जुगुलर वेन नहीं कटा, एक कान भी रह गया और ब्रेन के कुछ नर्व्स भी नहीं कटे, जिस वजह से ये मुर्गा मरा नहीं और माइक नॉर्मल मुर्गे की तरह ही चलने लगा और उसके गर्दन से आवाज़ें भी आ रही थी, जिसे देख ऑल्सन ने इसे नहीं मारा और पहले की तरह ही माइक की केयर करने लगा। जैसे ही माइक को खाना खिलाना होता तो आई ड्रॉपर की सहायता ली जाती थी। अपने गर्दन कट जाने के बावजूद भी ना मरने की वजह से माइक काफ़ी फेमस हो गया और ऑल्सन उसे दूसरे शहर भी ले गए। अपने इस पॉपुलैरिटी की वजह से माइक हर महीने $4,500 की कमाई करने लगा। फिर साल 1947 में मार्च के महीने में फिनॉक्स के एक मोटेल में माइक की मृत्यु हो गई, लेकिन माइक के ऑनर ने इस बात को किसी को नहीं बताया। सबसे बस यही कहा कि वो माइक को किसी को बेच दिया, पर बाद में किसी तरह ये बात बाहर आ गई और आज माइक का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है, जिसे मिरेकल माइक भी कहते हैं।
फैक्ट नंबर 6। फ्रेंड्स, हमने इमॉर्टैलिटी के ऊपर तो बहुत सारी फिल्में देखी है, पर कभी सोचा नहीं था कि ऐसा रियल लाइफ में भी हो सकता है। जी हाँ, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो अमर है, जो मरते नहीं है कभी, जिनकी नेचुरल डेथ कभी नहीं होती है। उन्हीं में से एक है जेलीफिश, जिन्हें इमोर्टल जेलीफिश भी कहते हैं, और इनका साइंटिफिक नेम टेरोटॉप्सिस टोरनाई है। ये जेलीफिश ज़्यादातर जापान की तरफ गहरी समुद्र में पाए जाते हैं, और इनका जो लाइफ साइकिल है वो बहुत ही अजीबोगरीब है। अपने इसी लाइफ साइकिल की वजह से ही ये अमर है। जी हाँ, और इनका जो लाइफ साइकिल है वो कुछ इस तरह है कि जब वो अपने अडल्ट फॉर्म में होते हैं तो ये अपने उसी पीरियड को रिवर्स कर लेती है और फिर से उसी स्टेज पे चली जाती है जब इनका जीवन काल शुरू हुआ था। और इस तरह से अपने जीवन काल में ये एक्टिविटी वो बार बार करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो कभी नहीं मरते हैं। पर उन्हें इमॉर्टल कहना भी गलत होगा, क्योंकि इमॉर्टल का मतलब होता है जो कभी समाप्त ना हो। पर जेलीफिश तब तक ही जिंदा है जब कोई बड़ी मछली या फिर कोई बड़ी और जीव इन्हें खा न ले। अदरवाइज इनका जो लाइफ साइकिल है वो इस तरह से ही चलते रहता है, वो कभी मरते नहीं हैं। इनकी नेचुरल डेथ कभी नहीं होती है। फैक्ट नंबर 5। फ्रेंड्स, वैसे तो ऑल्स अकेले ही ज़्यादातर दिखे जाते हैं, पर क्या आपको पता है कि एक जगह अगर बहुत सारे ऑल्स इकट्ठे हो तो उसे क्या कहा जाता है? जब एक जगह बहुत सारे ऑल्स इकट्ठे हो तो उसे पार्लियामेंट कहते हैं, और उसी तरह बेबी ऑल्स के ग्रुप को ऑलिट्स कहते हैं। फैक्ट नंबर 4। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर के लोग पेड़ों से इतना प्यार करते हैं, उन्हें पेड़ों से इतना लगाव है कि 2013 में वहाँ जितने पेड़ हैं सबको एक एक मेल आईडी असाइन किया गया, ताकि वहाँ के लोग पेड़ के रिलेटेड अगर कोई भी इशूज़ हुए तो उन्हें रिपोर्ट कर सके। और क्या आपको पता है कि वहाँ के लोग सारे पेड़ को मेल भी करते हैं? फैक्ट्स नंबर 3। फ्रेंड्स, ये जो रेड पांडास आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना, ये काफ़ी रेयर ब्रीड के पांडास हैं। ये ज़्यादातर हिमालय और साउथ वेस्टर्न चाइना की तरफ दिखते हैं, और इनके इन रेयर कलर की वजह से इन्हें फायरफॉक्स भी कहते हैं, और इन्हीं के नाम पे मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र का नाम रखा गया है। फैक्ट नंबर 2। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया के बाहर शादियों में दुल्हन हमेशा वाइट ड्रेस ही क्यों पहनते हैं, कोई और कलर क्यों नहीं? तो फ्रेंड्स, इसका पूरा क्रेडिट जाता है क्वीन विक्टोरिया को, जिन्होंने साल 1840 में यह ट्रेंड शुरू किया, और तब से बाहर के देशों की शादियों में दुल्हन वाइट ड्रेस ही पहनती है, नहीं तो उससे पहले अपने फेवरेट कलर की या फिर अपने फेवरेट ड्रेस ही पहनते थे। फैक्ट्स नंबर 1। फ्रेंड्स, हमने अक्सर ऐसा देखा है कि जो शराब पीते हैं और जब वो होश में आते हैं तो उन्हें नशे के दौरान की हुई सारी बातें याद नहीं रहती है, वो सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसा क्यों? फ्रेंड्स, इसे ब्लैकआउट कहते हैं। NIAAA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन अल्कोहल एब्यूज़ एंड अल्कोहलिज्म के मुताबिक हमारा ब्रेन जो है हर वक्त नए नए मेमोरी डेवलप करते हैं, नए नए मेमोरी से स्टोर होते हैं। पर जब शराब पीते हैं तो ब्रेन काम करना बंद कर देता है, नए कोई मेमोरीज डेवलप नहीं हो पाते हैं। उस दौरान की हुई कोई भी बातें, कोई भी एक्टिविटी ब्रेन में स्टोर नहीं होती है, तो हमें याद कहाँ से रहेगा? पर ऐसा हर वक्त नहीं होता है। ये तभी होता है जब इंसान ज़रूरत से ज़्यादा शराब पी ले, ओवरडोज हो जाता है, तभी ऐसा होता है। ब्रेन के इसी बिहेवियर की वजह से ही अगले दिन हैंगओवर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।